कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा हारने का जो एक कारण है एससी बीसी वालों को इग्नोर करना, चाहे वो नेता स्तर पे हो चाहे वो कार्यकर्ता स्तर पे हो। जैसे कि हमारी कुमारी शैलजा जी थी, उनको इग्नोर किया गया। उसके बाद और भी ओबीसी के जो नेता थे, कैप्टन अजय यादव थे, उनको भी इग्नोर किया गया। तो जो उनके कार्यकर्ता थे, चाहे वो शैलजा जी कार्यकर्ता थे चाहे वो कैप्टन अजय यादव जी कार्यकर्ता थे, एससी बीसी वाले सारे वो अपने अंदर हीन भावना लेके बैठे थे कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं हमारे को इग्नोर कर रही है। इस कारण से टोटली एससी और बीसी के लोग भाजपा में गए हैं और इसलिए गए कि उनको सबक मिले कि अगर आप मान सम्मान देते तो आप आपकी जगह बीजेपी मान सम्मान देते हैं, वहाँ काम करेंगे। यही सबसे बड़ा कारण है इनका। तो कांग्रेस पार्टी या फिर कोई और भी है? और का मतलब ये है कि जो नेता है वो भी मान सम्मान देते हैं। जैसे कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का, ओबीसी डिपार्टमेंट का, और भी हैं ब्लॉक अध्यक्ष भी होते हैं, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट प्रधान भी होते हैं, जैसे कि जनरल बॉडी के होते हैं, सेम ऐसे ही बीसी के भी हैं। ये क्या करते हैं, जब इन्होंने काम लेना होता है तब तो याद आती है बीसी और एससी वाले। कहीं रैली है, कहीं जुलूस है, कहीं कुछ भी है, तो उस टाइम तो बोलते हैं आपने 10 गाड़ी लेकर आनी है, आपने 20 गाड़ी लेकर आनी है, आपने 50 गाड़ी लेकर आनी है। उस टाइम ना तो कोई इनको पैसा दिया जाता, न इनको खर्चा दिया जाता। एक अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो या स्टेट का हमारा जो अध्यक्ष है, वो अपने लेवल पे अपने खर्चे पे वो गाड़ियाँ लेके आता है, अपने खर्चे पे पब्लिक को इकट्ठा करता है, अपने मेहनत कर करके दिन रात एक करके अपने जूते तोड़वाता है, पब्लिक को लेके आता है, रैली जलसों में भीड़ करता है। और जब नेता आते हैं स्टेज पे, उस वक्त क्या होता है, कोई भी एक ब्राह्मण नेता वर्कर अच्छा पार्टी का वो आ गया या कोई जाट जाति से कोई नेता आ गया, उसके बारे में जो एंकर का काम वहाँ पे स्टेज पे कर रहा होता है, वो क्या करते हैं, उनके नाम की ताड़ियाँ बजवाते हैं, जबकि वो अकेला सिंगल, उसके साथ दूसरा बंदा भी नहीं है, वो अकेला आया स्टेज पे बैठा और ताड़ियाँ बजवाता है। जबकि हमारे एससी बीसी के जो नेता है, एससी बीसी जो वर्कर है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है या ब्लॉक प्रधान है या जो और कार्यकर्ता हमारे संगठन के, वो पब्लिक को लेकर आते हैं, पूरी भीड़ दिखाते हैं, जूते तड़वाते हैं। उनको स्टेज पर नाम लेना तो बहुत दूर की बात, उनको स्टेज पर कुर्सी भी नहीं दी जाती। और जब स्पीच देना तो कहाँ से नंबर आएगा, ना उनको मौका दिया जाता कभी। उसके बाद जब रिस्पेक्टेड में नाम लेते हैं नेता लोग, उस रिस्पेक्टेड में भी कहीं भी हमारे स्टेट के अध्यक्ष का या जिला अध्यक्ष का, ब्लॉक अध्यक्ष का कोई नाम नहीं लिया जाता मान सम्मान के साथ। इसी कारण से वो लोगों का क्या है, उन लोगों का सबका दिल टूट जाता है। दिल टूटने के बाद ऐसा होता है, जब हमारा मान सम्मान नहीं है, जब हमारा मान सम्मान नहीं है तो हमने फ़ायदा क्या काम करके। तो कांग्रेस पार्टी ने भी मान सम्मान नहीं दिया, ऊपर से जो नेता थे, जो टीटार्थी थे, इनने भी कभी मान सम्मान नहीं दिया। मैं तो सफेदों से बिलोंग करता हूँ और सफेदों में जो मैंने खुद अपने आंखों से हाल देखा है कि सुभाष गांगुली जी ने रैलियाँ करवाई, जलसे भी करवाए, ठीक है, उन्हें खर्चा किया, अपने पास से किया या पार्टी ने पैसा दिया, ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन वो कहता था मेरी खुद की यहाँ प्रोग्राम है, कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं रखा गया कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वहाँ पे मौजूद रहने चाहिए। वो कहता मेरा ही सब कुछ है, यहाँ पे जूती हम तोड़वाएँ, पब्लिक को हम लेके आएँ, खर्चा हम करें। स्टेज पर जाने के लिए जब चढ़ते हैं तो जो उनके जो काले कपड़े पहन के जो गनमैन खड़े होते हैं, बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, उनको धक्का दे के बाहर निकाल दिया जाता है। बोलता है भाई आपका लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट में नाम कौन देगा, बताओ ना, आप नहीं मानते। उसके बाद हम शर्म के मारे हम पीछे हट जाते हैं, स्टेज के पीछे जाकर अपना चुपचाप अपना रंडी रोना रोते हैं। उसके बाद जब नेता आता है, हमारा कहीं उसमें नाम नहीं लिया आता, हमारा कभी उसमें रिस्पेक्ट से कोई भी जिला अध्यक्ष का या ब्लॉक अध्यक्ष का या स्टेट अध्यक्ष का ये भी नहीं पूछा था आए है या नहीं, अभी कहाँ है वो बंदे। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई दो ही जातियाँ ऐसी हैं जनरल की जो अपने आप के सकते हैं हम ही कांग्रेस हैं। जो एससी बीसी गरीब लोग हैं, जो मेहनती हैं, जो असली जो वोट बैंक है, वो कौन था कांग्रेस पार्टी में? सिर्फ एससी बीसी का वोट बैंक था। वो कौन सी? एससी और बीसी वाले। कुछ पंडित हमारे कांग्रेस में होते थे, पंडित को बीजेपी ले उतरी। जो एससी बीसी के बच्चे थे, इनका जब मान सम्मान कांग्रेस के नेताओं ने नहीं दिया तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी की तरफ खिसक गए सारे के सारे। अगर मान सम्मान कांग्रेस ऐसे कैसे देती, और जो हमारे नेता है जो टीटार्थी कहते हैं, अपने आप के टीटार्थी हैं या एमएलए रह लिए या एमएलए बनने वाले हैं, वो लोग भी अगर इनको मान सम्मान देते हैं ना तो वो लोग इनसे जुड़े हुए होते। आज के दिन जो टीटार्थी अपना आप को टिकट लेकर आता है, वो अपने आप को अफवाह फैलाता है कि भाई मैं तो 5 करोड़ में टिकट लेकर आया हूँ, कोई कहता है मैं 4 करोड़ में टिकट लेकर आया हूँ। हालांकि पार्टी कभी पैसा नहीं लेती टिकट का, हमें पता है अच्छी तरह, मैं भी डीपली पहुँचा हूँ, मैं भी टीटार्थी रहा कभी।
लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि पैसा नहीं चलता। ये खाली लोगों को डराते हैं, भाई इतना पैसा खर्च होता है, 10 करोड़ खर्च होता है, 20 करोड़ खर्च होता है, कि गरीब आदमी आगे ना आए, इनके मन में भय बैठ जाए भाई ये तो पैसों का खेल है। तो पैसों खेल इसका मतलब ये लोग तो अपने आप को बिजनेस मानते हैं इसको, जबकि हमारे जो गरीब जो तबका है, SC BC के लोग इसको एक समाज सेवा मानते हैं। और जो समाज सेवा मानते हैं उनको तो वर्कर मानते ही नहीं। जो सफ़ेद कपड़ों में आ गया, जो टोपीदारी हो गया, जो देखा चमचागिरी करता है, वो उनका वर्कर है, बाकी को वर्कर ही नहीं समझता अगला। चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे दीपेंद्र जी हों, और चाहे भाई सुभाष गांगुली हो, चाहे कोई जींद का और नेता हो, चाहे कोई बाहर का नेता हो, ये नज़दीक भी आने देते किसी को। सबसे बड़ी कमी रही है इसमें। जब तक टिकटें नहीं मिली, दीपक बावरिया ने हमारे SC BC के लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया। ये कहता रहा कि मैंने 20 नाम BC A के दे दिए, 20 नाम दे दिए मैंने SC के दे दिए, SC A ग्रुप के अलग दे दिए, SC B ग्रुप के अलग दे दिए, ऐसे ही BC A ग्रुप के अलग दिए नाम, और BC B ग्रुप के अलग से दिए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ BC A ग्रुप को कितने वोट मिले हैं यहाँ पे, और SC A ग्रुप को कितने मिले हैं, दिखा दो आप कहीं भी। दीपक बावरिया हमेशा झूठ बोलता रहा, उसके चक्कर में लोग ये सोचते रहे भाई ईमानदार आदमी होगा, शायद ये हमारा अब की बार सुनाई होगी। राहुल गांधी की स्टेटमेंट होती थी कि भाई मैं अब की बार अति पिछड़ा वर्ग को साथ लेके चलूँगा, और अति पिछड़ा वर्ग के आदमियों को टिकटें बांटूँगा, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की लहर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए उनके जो राहुल जी के इशारे पे हर आदमी खुश था। लेकिन दीपक बावरिया ने हुड्डा साहब से मिला या नहीं मिला, भगवान ही मालिक कैसे उन्होंने क्या किया कि BC A को तो पूछा ही नहीं उसने। BC A को बल्कि बेइज्जती करता था, बोलता था कि तुम्हारा जुगाड़ है इलेक्शन लड़ने का। कौन कहता था? ये दीपक बावरिया की स्टेटमेंट होती थी खुद की। मेरे से खुद बोला, मैंने टिकटार्थी था जैसे, बोलता है यार उसके लिए इतना पैसा चाहिए, क्या आपके पास है पैसा? तो इसका मतलब पैसा है तो टिकट है, नहीं तो कोई टिकट नहीं है। तो रियलिटी में दीपक बावरिया ने भट्ठा बिठाया कांग्रेस पार्टी का। जब से ये बने अपने प्रभारी लगाए गए थे, ये इन्होंने क्या किया, गरीब तबके को दबाया और डराया। ठीक है, नहीं इस कारण से लोग पीछे हट गए। उसके बाद इन्होंने झूठ बोला, हाँ मैंने नाम भेज दिए हैं, आपको टिकट मिल जाएगा, आप काम करो जाके। वो लोग जुड़े रहे, तो पूरे हरियाणा में एक लहर फैल गई कि भाई जब SC BC पूरा साथ है ना, इसका एक तरफी लहर है कांग्रेस की, कम से कम भी ज़्यादा नहीं कहता 60 और 70 के बीच में टिकट हमारे विधायक बनने थे यहाँ से। गड़बड़ कहाँ से होनी शुरू हुई? जहाँ से इन्होंने टिकट काटना शुरू किया, जहाँ से इग्नोर SC BC को इन्होंने करना शुरू कर दिया, तब से ही इनका ग्राफ जो डाउन चला गया। पहले सबसे पहले इग्नोर किया कुमारी शैलजा जी को। कुमारी शैलजा राष्ट्रीय नेता है हमारी, जो कि बहुत ही अच्छी नेक ईमानदार नेता रही है। और इनके साथ में ज़्यादा नहीं कहता मैं, 60 और 70 तो ऐसे कार्यकर्ता थे जो बिल्कुल टिकट के दावेदार भी थे, उसके जीतने का जो है उनका पूरा सिस्टम भी जीतेंगे वो। कुछ तो लहर थी कांग्रेस की, कुछ बहन जी की ताकत थी उनके पास, कुछ बढ़िया वर्कर थे सारे के सारे वो। लेकिन वो थे बेचारे गरीब घरों से, लैंडलॉर्ड कोई नहीं था उनके पास में, गरीब घर के वर्कर थे, और वो धरती से ज़मीन से जुड़े हुए वर्कर थे कांग्रेस पार्टी के साथ। बचपन से उनके माँ बाप, दादे परदादे सब कांग्रेसी होते थे। वो बेचारे मर जाएंगे लेकिन वो टिकट नहीं मिलेगा कभी, ना उनको कोई जगह मिलती सरकार के अंदर। वो सबसे पहले किया कुमारी शैलजा जी को इग्नोर किया गया। उसके बाद कैप्टन अजय यादव ने, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ, उसको भी किसी ने कोई मतलब टिकट नहीं दिया। एक उसके बेटे को टिकट दे दिया, उसके बाद में फरियाद कर दिया, वो कोई टिकट नहीं दिया उसको। जब देखा भी SC BC ने भाई हमारे को मिलने कुछ नहीं है, हमारे खाली हमारा तो बेवकूफ़ बना गया है, खाली हमारे वोट बटोरने के लिए हमारी थापी मारी गई थी, उससे हमारा बेवकूफ़ बनाया गया था। ये तो SC BC वालों को बिल्कुल रियलिटी में कमीन के बराबर समझते हैं। जो कहते थे जैसे पहले कोई मेरे जैसा आदमी किसी पंडित के नज़दीक लग गया तो ये सोचता था यार ये नाई का है, इसका तो है ना कपड़े टच हो गए। अब वो अपने कपड़े धोने के लिए जाता है, पहले कपड़े धो भाई उसके बाद पहनेंगे हम तो इसको। मतलब कि इतनी घृणता करते थे जो लोग, आज भी उनके मन में वही बातें हैं। भाई नाई का लड़का है तो ये कैसे ऊपर जाएगा, ये चमार का लड़का ये कैसे ऊपर जाएगा, ये वाल्मीकि का ये कैसे ऊपर जाएगा, ये लोहार का ये कैसे ऊपर जाएगा, ये मुसलमान का ये कैसे ऊपर जाएगा। हमारे विधायक, हमारे नेता, एक मैंने OBC का बना दिया है कि रिंकू मलिक को हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष के नाते मेरा फर्ज था उसको बनाना। उसके बाद मैंने पता था ये लड़का बहुत अच्छा है, वर्कर है पार्टी का, उसके साथ में काफ़ी युवा टीम भी बहुत अच्छी है। तो मेरे मन में गया, पहले मैंने विधायक से सलाह लेने की कोशिश करी, इन्होंने मेरे को सलाह दी, बोला मैं अपने आप बनाऊंगा, अपने आप बनाऊंगा। मैं यार ऐसे कैसे बनाऊंगा, मैं BC का अध्यक्ष हूँ, मैं आपको सलाह लेने आया हूँ। बोला मैं अपना नाम भेज दूँगा, आपने कोई टेंशन नहीं है। जब इन्होंने इनका वेट किया, नहीं इन्होंने नाम दिए, तो मैंने क्या किया, रिंकू मलिक का लड़का मैंने उसको बना दिया। तो विधायक मेरा बोलता है यार पूरे हल्के में तेरे यही मिला था क्या भाई, इसमें कमी बताओ ना क्या कमी है।
जब मैंने इतना कह दिया नहीं माना तो उसको बना दिया। बनाने के बाद में मेरे स्टेट अध्यक्ष तक अगला अप्रोच करता है भाई डॉक्टर सत्यवान को जिला अध्यक्ष से हटा दो। किस बात पे करे बैठा दो। तो कुल मिला के इनको ये जेलसी होती है भाई ये जो ऐसी बीसी के लोग ऊपर नहीं जाने चाहिए, इनको जैसे दबा कर रखोगे ये दबे रहेंगे बस। भूपेंद्र दीपेंद्र का कितना मिलता ऐसे है। दीपेंद्र भाई साहब ठीक बोलते हैं, इज्जत से बोलते हैं। दीपेंद्र भाई साहब के सामने मैंने एक मांग रखी थी, उदय भान जी के सामने भी मांग रखी थी हमने ये भी प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे जो एससी सेल के और बीसी सेल के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है या ब्लॉक प्रधान है या स्टेट के अध्यक्ष हमारा जो भी है, जब भी कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम चलते हैं ब्लॉक वाइज या हल्का वाइज या जिला वाइज, तो जिस जिस जिले के वो लोग हैं उस जिलों में उनको प्रॉपर स्टेज के ऊपर जगह मिलनी चाहिए, चेयर मिलनी चाहिए और स्पीच भी धोनी चाहिए उनसे। तो उधर दीपेंद्र जी ने यस करवाई उदय भान जी से। उदय भान जी ने हाँ भरी, बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, जितनी गलतियाँ हो चुकी हैं हो चुकी, आगे से नहीं गलती होगी। उसके बाद भी सारी गलतियाँ ऐसे कैसे दोहराते रहे ये। उसके बाद भी इतनी बार प्रोग्राम हुए, उन्होंने कभी भी ऐसे बीच को नहीं पूछा। और जब हम कोशिश करते थे मिलने की तो जो उनके गनमैन होते हैं, जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं या उनके जो पीए वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं सीधे कोनी मारते हैं और पीछे धकेल देते हैं, जो कि एक अच्छी मानसिकता। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये अच्छी मानसिकता है। तो लोग परेशान आ गए थे, लोगों ने समझा गया थी वही ऐसी भी समझते हैं जो पहले कभी आज से 100 साल पहले होते थे। आज हमारे लोग पढ़े लिखे भी हैं, उनके जुगाड़ भी हैं और वो समझदार भी हैं। ऐसे भूपेंद्र साहब ने जो हमारे एक्स CM रहे हैं, उन्होंने भी अपनी चॉइस से टिकटें बांटी है। उन्होंने भी ये नहीं नोट किया भी ये जीतेगा हारेगा यहाँ से। उनके जो मुंह लगते थे, उनके जो ब्लाइंड वर्कर होते थे, उनको टिकट दिला दी, आगे कर दिया उनको। उन्होंने जो सर्वे था रियलिटी में उस बेस पर काम करना चाहिए था। कहते तो भाई सर्वे के हिसाब से हम टिकट बांट दिए, लेकिन हम नहीं मानते सर्वे के हिसाब से टिकट बांटे हैं। सर्वे भी नहीं का कराया हुआ था, लिस्ट भी इन्होंने बनानी थी, नाम भी इन्होंने आगे भेजने थे। अब सिटिंग MLA को टिकट दिया। सिटिंग MLA जितने भी थे उसमें तो 15-16 तो वैसे हार गए, जो सिटिंग MLA हमारे कांग्रेस के थे। और हम खुद रोकते थे भाई ये जो सिटिंग MLA ये नहीं जीत सकता, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ज़बरदस्ती टिकट दिया। और किस कारण से दिया, या तो अपने लाड में दिया, प्यार में दिया, भगवानी माली का, या समझ के दिया भाई कुमारी शैलजा के अगर आगे लोग ज़्यादा आ जाएंगे तो ये CM बनेगी, उनकी आपसी फूर्ति वो नुकसानदायक होगी। भाई एक ऐसी नेता है तो क्या इंसान नहीं है क्या, वो राष्ट्रीय स्तर की नेता है। उसके साथ जो लोग काम करते हैं, जो बचपन से जो 40-40 साल से उसके साथ काम कर रहे हैं बेचारे। एक ये लगा लो आप, नांदोद से एक था डॉक्टर अजय चौधरी। हम भी आज से उनको बहुत सालों से देखते आए हैं कि कुमारी शैलजा के साथ रहा। इतने अच्छे घर से है वो, उनके फादर साहब इतने अच्छे पद पे काम करके गए पार्टी के अंदर, तो उनको किसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने शैलजा को शायद अपनी माँ के बराबर ही सम्मान दिया है हमेशा। और जो भी उन्होंने आदेश दिया शैलजा जी ने, वो पूरे काम करते हैं पार्टी के बारे में और दिन रात लगे रहते थे। उनकी टिकट तक काट दिया गया था, उसको ये दुख आ गया मेरे बच्चे की टिकट काट दिए कि बाकी का क्या हाल होगा। उसका बच्चे बराबर लगा लो, उसके भाई के समान लगा लो आप। ये पब्लिक में एक ना बिल्कुल रियलिटी में एक मतलब लहर जो बनी थी ना, एकदम धक्का ये लगा यार। कुमारी शैलजा का जो लड़का था, भाई था उसका, मुँह बेला बोला किसी जाति से था, उन जाति से कोई मतलब नहीं है। चौधरी अजय यादव जो ना कैप्टन है, या अपने डॉक्टर अजय जी हैं जो शायद जाट जाति से हैं, उसके बावजूद भी वो इतना मान सम्मान करती थी उसका। और उसको समझती भी टिटार्थी यहाँ से रहेगा, उसके बाद में यहाँ से विधायक भी बनेगा, सर्वे भी यही कहता है। उसके बाद जो रैलियाँ करता था वो बिल्कुल अटूट भीड़ होती थी वहाँ पे, और बिना किसी पैसे के बिना किसी खर्चे के रैली में लोग आते थे, ट्रैक्टरों में आते थे भीड़ के अंदर, और सरेआम दिखाते थे भाई हम अजय के साथ हैं। उसके बावजूद जब उन्होंने यहाँ डिक्लेयर किया नांदोद के अंदर भी आने वाला जो विधायक का टिकट होगा मेरी तरफ से बिल्कुल अजय चौधरी का होगा और किसी का नहीं होगा। जब हुड्डा साहब ने पता लगा भी तो टिकटें फाइनल करके आ गई, भाई साहब वहाँ से ही इन्होंने सांग अपना खिलाना शुरू कर दिया। उसकी टिकट काट दी गई, जस्सी पेटवाल को टिकट दे दिया। चलो मैं नहीं कहता वो ठीक है जीत गया, बधाई है उसको, अच्छी बात है। लेकिन एक आदमी यार जो 40 साल से काम करे कांग्रेस पार्टी में और इज्जत से काम करे, मान सम्मान से काम करता, दिन रात मेहनत कर रहा बंदा, ईमानदार से काम करता है, उसका हक पहले है या एकदम आने वाला का टाइम जो टिकट उसका हक बनता है। हक तो था वहाँ एक्चुअली में डॉक्टर अजय का। जस्सी को टिकट मिल गया, कोई बात नहीं, जीत गया, अच्छी बात है, विधायक बना वो। लेकिन जिसका हक है उसको ही मिलना चाहिए था। वो लोगों में बिल्कुल उल्टी लड़ गई थी। वो सफ़ेदों से अभी एक विधायक बनाए बीजेपी से, राम कुमार गौतम जी, जिसको दादा के नाम से जानते हैं। वो एक कहावत कहते थे जब वो जेजेपी में विधायक होते थे ना, दुष्यंत चौटाला जी को, बोला भाई छोरा अकेला ही जी में क्या सब कुछ,
किसी को कुछ नहीं दिया गया। तो वो कहावत है ना, जो जस्सी पेट है उसके ऊपर बैठती है स्टिक। बिल्कुल जस्सी को टिकट मिल गया, जस्सी विधायक बन गया, तो पूरा श्रेय जो है ना ये अपने आप ही ले गया। सब कुछ जो जिमना था नहीं, पूरा हरियाणा की जो विधायिका थी सब ये अकेला ही जिम गया। अगर इसको टिकट नहीं मिलता ना तो 20 विधायक और बनते। उन 20 विधायकों को खो के अकेला विधायक बना लिया। उसके बाद सरकार देख लिया कि किसकी सरकार आई है ये। तो सबसे बड़ा जो रीज़न था ना, जो एक इज़म था भाई, मैंने जो है ना इसको टिकट नहीं लेने देना, बाकी चाहे कांग्रेस का राज आए या ना आए वो अलग चीज़ है। तो मैं ये अपने नेताओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भी ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी का नुकसान हुआ। रही नेता की बात, नेता कोई भी अच्छा हो सकता है, चाहे वो शैलजा जी हैं, चाहे हुड्डा साहब हैं, चाहे दीपेंद्र जी हैं, चाहे सुरजेवाला जी हैं। सबका हक है, सब चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूँ, सब चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूँ, ठीक है ना। जो मेहनती होगा, जिसके साथ अच्छे वर्कर होंगे, कोई भी पीएम बनो, कोई भी सीएम बनो, हमने सीएम तो वही चाहिए जो पब्लिक चाहती है। वैसे भी के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मोस्टली चाहते हैं कि कुमारी शैलजा आगे सीएम बने। वो 2 बार बन लिए हुड्डा साहब, एक बार उनको मौका देना चाहिए। आज तक दलित को किसी को सीएम नहीं बनाया गया। सबसे पहली बात, किसी महिला को सीएम नहीं बनाया गया। कि हुड्डा साहब को जरूरी थोड़ा भी हर बार हुड्डा साहब को बनाया जाए। क्या वो अनपढ़ थोड़ा ही है, वही पढ़ी लिखी लेडीज़ है, एक्सपीरियंस है उसका भी, वो भी एक मंत्री की बेटी रही है, ऊपर से राष्ट्रीय स्तर की नेता है, वो छोटे नेता तो है नहीं। तो मेरी जो पार्टी से अपील है, खासकर राहुल गांधी जी से, कांग्रेस के अध्यक्ष से, ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब से, कि ऐसी को अगर आप लोग ऐसे इग्नोर करोगे तो मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं मतलब बोल सकता, तो ऐसे ही हाल होगा जैसे कि हरियाणा में हुआ। मेरी आपसे बार बार मतलब विनती है, प्रार्थना है कि ऐसी को साथ जोड़ो, इनको मान सम्मान दो। जब तक आप मान सम्मान दोगे तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।